अतीक की पत्नी शाइस्ता के कब्रिस्तान पहुंचने की खबर है। आपको बता दें, अतीक अहमद के साथ 1996 में शाइस्ता का निकाह हुआ था। पुलिस वाले की बेटी शाइस्ता, 4 बहन 2 भाई शाइस्ता के उसके कब्रिस्तान पहुंचने की खबर सामने आई। 1996 में अतीक अहमद के साथ इसका निकाह हुआ था। 5 बेटे को जन्म दिया, जिनमें से एक का एनकाउंटर हो चुका है। 2 इसके बड़े बेटे जेल के भीतर हैं। 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में जिनको रखा गया था, उनको लेकर पुलिस कब्रिस्तान पहुंची। वो भी इस वक्त मिट्टी में वहां पर शामिल हो रहे हैं। ये जो जनाजे का पूरा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ अरविंद ओझा लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए। अरविंद, ये देखिए इत्तेफाक, पुलिस वाले की बेटी शाइस्ता, 1996 में उसका निकाह होता है अतीक अहमद के साथ। क्या इस बात को कंफर्म किया जा रहा है किसी से भी कि शाइस्ता पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है? उसके पहुंचने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अरविंद, नहीं, देखिए अभी अनकंफर्म है, क्योंकि जब यहाँ पर महिलाएं आई बुरके में, तो यहाँ पर ये देखिए जिस तरीके से मीडिया का जमावड़ा है और पुलिस की निगाहें हैं, सभी की निगाहें उस बुरके वाली पर। देखिए पुलिस अपना काम जरूर करेगी, ये एक फॉर्मेलिटीज है कि सुरक्षा के बीच जो भले उसकी हत्या हुई हो, भले वो माफिया हो, लेकिन पूरे सम्मान के साथ उसको अंतिम जो भी उसके धर्म के रिवाज से है उसे दफनाया जाए। लेकिन इतनी हड़कंप यहाँ पर मचा बुरके आने के बाद। हालांकि उस महिला ने अंदर जाकर जबरन घुसने की कोशिश वो कर रही थी, क्योंकि हर कोई घुसना चाहता है, लेकिन अंदर जब आइडेंटिटी दिखाई तो ये क्लियर हुआ कि वो फिलहाल शाइस्ता नहीं। लेकिन अभी भी जो भी बुरके में महिला आ रही है, देखिए पुलिस की गाड़ियों के काफिले का आना यहाँ पर जारी है। लेकिन चित्रा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उमेश पाल की हत्या भले ही गैंगवॉर या आपसी झगड़े में हुई हो, उसमें जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की हत्या हुई, वो हत्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को दौड़ा के मारा गया, बम से मारा गया। शादी होने वाली थी 4 मई को, अगले महीने एक पुलिस वाले की शादी होने वाली थी उमेश पाल के साथ, जिसका कत्ल किया गया था अतीक अहमद और उसके शूटरों की ओर से बाकायदा प्लान तैयार करके। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कब्रिस्तान के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। वहां पर आपको बताते चले, अब उसके शव को लेकर जाया जा रहा है दफनाने के लिए। आगे की खबरों के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप का। अंजना, और ये तस्वीरें उस कब्रिस्तान की, कसारी मसारी, जहां पर इससे पहले अतीक अहमद के बेटे असद को दफन किया गया था। और यहीं पर अब बारी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की है। दूसरी बड़ी खबर जो कई आशंकाओं के बीच आ रही है, शाइस्ता परवीन, माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी के वहां पर पहुंचने की। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन पर भी इनाम है। उस पर भी यह आरोप है कि आपराधिक साजिश का वो हिस्सा थी जब उमेश पाल का हत्याकांड किया गया। दिन दहाड़े गोलियां दागी गई, न सिर्फ उमेश पाल पर बल्कि उसके साथ एक वहां पर अधिवक्ता पर और पुलिस वालों को भी दौड़ा कर पीटा गया था। लेकिन इसी ओहापोह की स्थिति के बीच आज ये माना जा रहा है कि क्या वहीं पर शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। देखिए, जो रिवाज है मुस्लिम तरीके में, जब इस तरह से दफनाया जाता है तो महिलाएं ज्यादातर कब्रिस्तान पर नहीं पहुंचती हैं। लेकिन आज बुरके में अरविंद ओझा, वहां पर कई महिलाएं पहुंच रही हैं और वहां पर यह खबर का आना कि शाइस्ता परवीन भी उनमें से एक हो सकती है। क्या जानकारी है, एक बार विस्तार से बताएं जो कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर। नहीं, बिल्कुल, देखिए सिर्फ विस्तार से बताऊंगा और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये काफी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कानून का इकबाल बुलंद होता है। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां कभी पुलिस आने में 100 बार सोचती थी। यहाँ पर पुलिस बल की भारी तैनाती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बाकायदा जो अतीक अहमद है उसके जनाजे में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की यहाँ पर तैनाती है। एक तरीके से ह्यूमन चेन है यहाँ पर, और ये ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाया गया है। अब जरा मैं आपको उस तरफ की तस्वीर दिखाऊं, कब्रिस्तान की तस्वीर। यहाँ पर जो दफनाने की जो तमाम प्रक्रियाएं होती है, रिवाज होता है, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती है, पीएससी के जवानों की यहाँ पर तैनाती है। लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ बोलती है। माफिया डॉन जिसने खौफ और आतंक के दम पर दशकों तक अपना साम्राज्य कायम किया था, उसका अंत अभी अपराध के जरिए हुआ। 3 अपराधी आए, गोली मारकर न सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि उमेश पाल हत्याकांड भले हुए गैंगवार का नतीजा हो, आपसी दुश्मनी का नतीजा हो, लेकिन
उस हत्याकांड में जिस क्रूर तरीके से पुलिस वालों की हत्या की गई, बम मार की हत्या की गई, अगर पुलिस सख्त एक्शन नहीं लेती तो योगी प्रशासन की जो साख है वो जरूर मिट्टी में मिल जाती। इस वजह से पुलिस सख्त हुई और उसके बाद एक FIR दर्ज हुई। असद फरार था, इनकाउंटर में उसको मार गिराया गया। लेकिन तस्वीरें देखिए, चारों तरफ अगर आपको दिखाऊं तो चारों तरफ अभी फ्लैग मार्च हुआ था, कई बड़े सीनियर अधिकारी आए थे, RAF के जवान यहाँ पर मौजूद है, PSC के जवान यहाँ पर मौजूद दिखा रहे हैं। अरविंद देखिए, जिस तरह से आज चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती है, RAF आप बता रहे हैं वहां पर मौजूद है, और इसी के साथ आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं, हमने सुना हर कोई वहां पर जाकर मिट्टी देना चाहता है, जो रस्म है उसके हिसाब से, क्योंकि सबका ये मानना है कि वो हिस्सा बनना चाहते हैं। आज जब माफिया डॉन था, एक अपराध की दुनिया में उसने साम्राज्य यहां पे प्रयागराज में बनाया था, एक खौफ, दहशत और उससे कांपती हुई पूरी व्यवस्था भी इसी प्रयागराज के लोगों ने देखी है। लेकिन मोहल्ले के लोग जो आज पहुंचना चाह रहे हैं, सब वहां पर शामिल होना चाह रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जब उसके शव को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है, वहीं की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। 3 बड़ी बातें जो अभी तक सामने आई है, अपने दर्शकों को बता दें। एक तो 2 नाबालिग बेटे जो है अतीक के वहां पर पहुंचे हैं, अशरफ की बेटियां पहुंची हैं। खबर ये आई कि शाइस्ता आई है, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि शाइस्ता के आने का मतलब है कि उसका सरेंडर करना होगा, उसको हिरासत में लिया जाएगा। उस पर भी इनाम घोषित है आपराधिक साजिश का उमेश पाल हत्याकांड में। तीसरी तरफ जो बड़ी बात है, भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर इसलिए की गई है क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और बीते दिन देखिए पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, मीडिया के कैमरे के सामने जिस तरह से गोलियों से भून दिया था दोनों को ही, माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 हमलावरों ने, उससे ये परिस्थितियां जो बनी है। ये शव उसका ले जाया जा रहा है और इसी के साथ जिस प्रयागराज में एक माफिया डॉन के तौर पर एक खौफ का साम्राज्य बनाया था अतीक अहमद ने, वहीं पर वो आज दफनाया जा रहा है कब्रिस्तान में। लगभग अब से 1.5 दिन पहले उसके बेटे असद को भी यहीं पर दफनाया गया था। उसके पिता यहीं पर दफनाए गए हैं और दूसरी तरफ है वो पूरा साम्राज्य जो एक लंबे वक्त तक उसने चलाया है। 5 बार विधायक रहा, 4 बार समाजवादी पार्टी से, 1 बार अपना दल से। फूलपुर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट, फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद भी बना। एक तरफ माफिया डॉन, दूसरी तरफ सत्ता में शामिल होने का वो रसूख जिसके दम पर उसने माफिया साम्राज्य यहां पर बनाया था।